अस्सलाम वालेकुम। अंडे मुर्गी के नीचे या इंक्यूबेटर में रखने के 21 दिनों के बाद चूजे ना निकलें या चूजों की अमवात हो जाएं तो इस हवाले से बुनियादी वजूहात का इल्म रखना ज़रूरी है ताकि मुस्तकबिल में एहतियाती तदाबीर अपनाकर अच्छे नताइज लिए जा सकें। जब भी खुड्डे डरबे से जरहेज अंडा उठाएं तो जहन में होना चाहिए कि इसमें ज़िंदगी मौजूद है, इसलिए फर्टाइल अंडे उठाने, साफ करने, जरासीम कुशी करने, ज़हीरा अंदोज़ी और तरसील के दौरान एहतियात बरतें ताकि फर्टिलिटी यानी जरहेज़ी मुतासर ना हो, आगाज से ही एम्ब्रियो की मौत ना हो। मुर्गी के अंडे से 21 दिनों के बाद चूजा निकलता है, मतलब इंक्यूबेशन का दौरानिया 3 हफ्तों का होगा। अब बाज़ औक़ात पहले ही हफ्ते में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे अंडे की जरहेज़ी मुतासर हो जाती है और ऐसे अंडे में चूज़े की नशोनुमा का आगाज़ ही नहीं होता या एम्ब्रियो आगाज़ में ही मर जाता है, जिसे अर्ली एम्ब्रियो मोर्टेलिटी का नाम दिया जाता है। और बाज़ औक़ात चूज़ा तकरीबन मुकम्मल नशोनुमा पाने के बावजूद पीप करने यानी अंडे का छिलका तोड़कर बाहर निकलने में नाकाम रहता है और अंडे के अंदर ही मर जाता है, यानी इंक्यूबेशन के तीसरे हफ्ते की मौत, जिसे लेट एम्ब्रियो मोर्टेलिटी या लेट चिक मोर्टेलिटी कहते हैं। अब इन पहले और तीसरे हफ्ते की अमवात यानी अर्ली और लेट एम्ब्रियो मोर्टेलिटी की अलग अलग वजूहात हैं, जिनका इल्म रखकर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करके जरहेज़ अंडों से चूज़ों के अच्छे तनासब का हसूल यकीनी बनाया जा सकता है। इंक्यूबेशन के दौरान जरहेज़ अंडे में मौजूद जिंदा हुलिये आपस में मिलकर एम्ब्रियो बनाते हैं। वक़्त के साथ साथ ये हुलिये बाफ्तें और आज़ा बनाएंगे। हालात नासाजगार हों, मुनासिब दर्जा हरारत ना मिले तो ये हुलिये मरने लगते हैं। जैसे ही मुर्गी जरहेज़ यानी फर्टाइल अंडा देती है तो इस अंडे में पहले से ही हज़ारों लाखों हुलिये मौजूद होते हैं। नामनासिब ज़हीरा अंदोज़ी के बायस चंद हुलियों की अमवात मुमकिन है, लेकिन अगर दर्जा हरारत, नमी और हवा का बहाव बेहतर रखें तो अंडे की जरहेज़ी मुकम्मल तौर पर मुतासर नहीं होती और इससे चूज़ा निकल सकता है। जरहेज़ अंडे में मौजूद एम्ब्रियो ब्लास्टोडिस्क एक इंतहाई नरम सी साख्त है जो कि ज़रा सी बेहतियाती के बायस ज़ाया हो सकता है। आगाज़ में एम्ब्रियोज़ की अमवात की बुनियादी वजूहात का इल्म रखना ज़रूरी है। हमेशा अच्छी मायारी नस्ल के ब्रीडर्स रखें और उनकी ग़िज़ाइयत, न्यूट्रिशन यानी खुराक के हवाले से समझौता न करें। उन्हें क़ुव्वत बख्श मतवाज़न ग़िज़ा खिलाएं। ब्रीडर की जिस्मानी सेहत पे नज़र रखें। चिकन्स में बीमारी आर्जा दिखाई दे तो बिला ताहीर उन्हें सेहतयाब करने की कोशिश करें। साफ़ सुथरा माहौल बरकरार रखें। जब भी अंडा ज़हीरा करना हो, चंद दिनों के लिए स्टोर करना चाहें तो उसे 18 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखें। अगर आपने लंबे अरसे के लिए जरहेज़ अंडों को स्टोर करना है, उसके बाद मुर्गी के नीचे या इंक्यूबेटर में रख के चूज़े निकलवाना चाहें तो उस सूरत में दर्जा हरारत 16, 15, 14, 13 हत्ता के 12 डिग्री सेल्सियस पे भी ला सकते हैं। माहौल में अचानक तब्दीली ना करें। मिसाल है कि आप फलाक को पहले जो रोशनी का दौरानिया मुहैया करते थे वो 14.5 घंटे था, अब आप इसे 14.5 से 15 घंटों पे लाना चाहते हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पे 5-5 मिनट्स का इजाफा करके 15 घंटों की रोशनी का दौरानिया पूरा करें। इसके अलावा भी कोई भी तब्दीली लानी हो तो उसकी रफ्तार स्लो रखें। जिस कमरे में जहाँ पे भी जरहेज़ अंडों को चंद दिनों के लिए स्टोर करना हो, ज़हीरा करना हो, वहाँ पे नमी यानी ह्यूमिडिटी को 65 से 75% के दरमियान बरकरार रखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाए तो अंडे से मॉइस्चर लॉस यानी पानी के निकलने की शरह तेज़ होगी। डिहाइड्रेशन की वजह से एम्ब्रियो की अमवात होने लगेंगी। अगर आप अंडों की सफाई, जरासीम कुशी के लिए केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल करवाते हैं तो उनकी बाकायदा डोज रखें, ओवरडोज ना करें। जब भी आप अंडा खुड्डे डरबे से ताहीर से उठाएंगे तो उनमें मौजूद एम्ब्रियो के मुतासर होने के इम्कानात मौजूद रहेंगे। जिस जगह पे मुर्गियां फर्टाइल अंडे देती हैं वहां नीचे की जानब मौजूद बेड मटेरियल साफ़ सुथरा होना चाहिए। हफ्ते में कम अज़ कम एक मरतबा इसे तब्दील करें। अंडा आराम से कलेक्ट करें और हमेशा मायारी इंक्यूबेटर मुंतखब करके
उसमें अंडे लगाएं, क्योंकि अगर इनक्यूबेटर में बुनियादी ज़रूरी सहूलियात दस्तयाब नहीं होंगी तो अंडे की जरहेज़ी मुतासर हो सकती है। ये जितने भी अवामल, वजूहात, सरगर्मियाँ शेयर की हैं, इन सब के हवाले से मोहतात रहें ताकि अर्ली एम्ब्रियो मोर्टेलिटी ना हो। जिन अंडों से चूजे नहीं निकले, उन्हें तोड़ने से सूरत हाल मजीद वाज़ह हो जाती है कि एम्ब्रियो या नशोनुमा पाते हुए चूजे की मौत कब हुई। इस तरह से हम अमवात की मुमकिना वजूहात तलाश करने के साथ साथ मुमकिना दुरुस्तगी भी कर सकते हैं। इंक्यूबेशन के तीसरे हफ्ते में जब भी नशोनुमा पाता हुआ एम्ब्रियो या चूजा एग्जास्ट होगा, थकन से चूर होगा, तो उसकी मोर्टेलिटी के इम्कानात मौजूद रहेंगे। बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाए, जब आप अंडे को इंक्यूबेटर यानी सेटर से हैचर में शिफ्ट करें, वहाँ पे टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत हद से तजावज़ करने लगे, या इंक्यूबेशन के आखिरी दिनों में वेंटिलेशन एक जैसी ना हो, या दर्जा हरारत का बहुत ज़्यादा फ़र्क हो, ह्यूमिडिफायर, कूलर, हीटर को आप गलत तरीके से इस्तेमाल करें, तमाम अंडों तक हवा ना पहुंचे, या ऑक्सीजन की कमी होने लगे, या फिर फ्राहम करदा माहौल नासाजगार हो, तो तीसरे हफ्ते में यानी लेट चिक मोर्टेलिटी के इम्कानात बढ़ने लगेंगे। एम्ब्रियो की अच्छी नशोनुमा के लिए इंक्यूबेशन के दौरान यानी जब अंडे इंक्यूबेटर में रखे जाते हैं, तो दौरान इंक्यूबेशन अंडों से 11 से 13% या 12 से 14% पानी का ज़िया होना ज़रूरी है। यानी अगर अंडे का वज़न 50 ग्राम हो तो 6 से 7 ग्राम वज़न मॉइस्चर लॉस की वजह से कम होगा। अब यही अंडा 50 ग्राम से लेकर 43 से 44 ग्राम का रह जाएगा। 5 से 6 ग्राम छिलके का वज़न अलहदा कर लें तो बाकी 38 से 39 ग्राम वज़न के अंडे में से 5 या 6 ग्राम हैचर लॉस यानी आखिरी 2 से 3 दिनों में वज़न कम होता है और हमें 32 से 33 ग्राम का चूज़ा हासिल होता है। अंडे के छिलके की सतह से लगातार एवापोरेशन होती रहती है। इंक्यूबेशन के दौरान अंडे से पानी के अखराज की वजह से यानी मॉइस्चर लॉस के बायस अंडे के वज़न में, वेट में बतदरीज कमी होती रहती है, जिसे हम इस अंडे का वज़न करके मुय्यर कर सकते हैं। अब अगर स्टोरेज ही बहुत ज़्यादा लंबी होगी, यानी आप काफ़ी ज़्यादा देर के लिए अंडों की ज़हीरा अंदोज़ी करेंगे, तो इस दौरान भी अंडे से पानी का ज़िया होता है। इसलिए इंक्यूबेटर में नमी को पूरा रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ इन इंक्यूबेटर्स में ह्यूमिडिटी को पूरा रखने के लिए इस तरह के ह्यूमिडिफायर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि नमी की कमी के बायस अंडे से पानी के अखराज का सिलसिला तेज़ हो जाता है और हमें कमज़ोर गैर मयारी चूज़े हासिल होते हैं। अंडे के छिलके, शेल मेम्ब्रेन की सफाई इसलिए भी बहुत ज़रूरी है ताकि इस मॉइस्चर लॉस के दौरान छिलके के ऊपर मौजूद गंदगी छोटे छोटे पोर्स यानी सुराहों के ज़रिए अंडे के अंदर दाखिल होकर जरसूमों की तादाद में इजाफा करके एम्ब्रियो की मौत की वजह न बने। इस मुकम्मल साइंस को देखने समझने के बाद आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि किस वजह से हमें इंक्यूबेटर में या मुर्गी के नीचे ज़्यादा वज़न वाला अंडा रखना चाहिए। अगर आप फर्टाइल एग्स यानी जरहेज़ अंडे बाहर किसी जगह से मंगवाते हैं तो उनका भी वज़न अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ फर्टाइल अंडे यानी जरहेज़ अंडे के छिलके की सफाई, अच्छी हैंडलिंग, कम से कम ज़हीरा अंदोज़ी करके इंक्यूबेटर में लगाना मयारी चूज़ों के हसूल के लिए अहम है। बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि आप जैसे ही जरहेज़ अंडे उठाएं तो उन्हें किसी ऐसे कमरे में, ऐसी जगह पे लाकर रखें कि जहाँ पे दर्जा हरारत 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के लगभग हो। चंद घंटों के लिए अंडों को यहाँ पे पड़ा रहने दें, उनकी सफाई करें, ग्रेडिंग करें। बिगड़ी अशकाल के, गंदे, छोटे, ज़्यादा वज़न वाले या टूटे अंडे अलग करें। जरहेज़ अंडों को कम अज़ कम 10 से 12 घंटों तक इसी कमरे में पड़ा रहने दें। आहिस्ता आहिस्ता इनका टेम्परेचर, दर्जा हरारत नीचे आता जाएगा और जिस कमरे में इन्हें ज़हीरा करना है वहाँ पे टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के दरमियान बरकरार रखें और 48 से 72 घंटों के दरमियान ही इन जरहेज़ अंडों की इंक्यूबेशन करवाएं ताकि इनसे अच्छे नताइज हासिल हों। क्योंकि जितनी ज़्यादा देर के लिए आप अंडों को स्टोर करेंगे, जितना उनकी स्टोरेज का दुरानिया बढ़ता जाएगा, लंबा होता जाएगा, उतना हैचेबिलिटी
यानी अंडों से चूजे निकलने की शरह पे मनफी असरात मरतब होंगे। लिहाजा जरहेज अंडों से अच्छी हैचेबिलिटी लेने के लिए उन्हें जल्द अज जल्द मुर्गी के नीचे या इंक्यूबेटर में लगाएं। मुकम्मल कोशिश करें कि फ्लोर एग्स यानी फर्श से उठाए जाने वाले अंडों को इंक्यूबेटर में ना लगाएं, वगरना इंक्यूबेशन के दूसरे या तीसरे हफ्ते में ये अंडे फटने लगेंगे और ब्लास्टिंग की वजह से दीगर जरहेज अंडों के अंदर नशोनुमा पाते हुए एम्ब्रियो की अमवात के इम्कानात बढ़ जाएंगे। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।